दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप मेरे माँ बाप से खाना क्यों बनवाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रितु, अगर बच्चों की परीक्षाएं हो गई हो तो तुम मायके कब आ रही हो। सुबह सुबह शोभा ने अपनी ननद से फोन पर कहा क्योंकि फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लास के कारण दोपहर तक फोन व्यस्त हो जाता था और उसके बाद दोनों ननद भाभी अपने अपने घर के कामों में, इसीलिए सुबह सुबह ही अपनी ननद से बात कर लिया करती थी। हाँ भाभी, बस बहुत जल्द ही आने वाली हूँ आपको फिर से परेशान करने के लिए। मैं भी बहुत बेकरार हूँ, रितु सहकते हुए बोली। कुछ देर तक ननद भाभी में यूं ही मीठी मीठी बातचीत होती रही। फोन रखने के बाद शोभा के मन मस्तिष्क में पिछले वर्ष की मीठी यादें चलचित्र की भांति घूमने लगी। अरे वाह भाभी, भजिए तो बहुत बढ़िया बने हैं, आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। रितु ने अपनी भाभी शोभा से कहा। बच्चों की परीक्षाओं के बाद रितु अपने दोनों बच्चों के साथ अभी अपने मायके में ही रह रही थी। रोज कोई ना कोई नई फरमाइश रितु शोभा को बोलती। शोभा भी बहुत प्यार से अपनी ननद का ख्याल रख रही थी। सारा दिन शोभा का किचन और घर के रख रखाव में ही निकल जाता क्योंकि अभी परिस्थितियां ऐसी थी कि घर में काम वाली बाई को भी नहीं बुलाया जा सकता था, इसीलिए शोभा के ऊपर काम का दबाव कुछ ज्यादा ही था। पूरे घर की साफ सफाई, फिर सबका फरमाइशी खाना, ये सब देखकर कहीं न कहीं सुषमा जी, शोभा की सासू माँ को कुछ खटक रहा था। शोभा को इस तरह दिन रात शक्कर गिनने की तरह काम करते देखकर उनको आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। उनको ये लगता कि जमाने भर से तो मैं कहते फिरती हूँ कि मेरे लिए बहू और बेटी एक समान है, पर आज कहीं ना कहीं बहू और बेटी में फर्क दिख रहा है और उन्हीं की आंखों के सामने ये सब भेदभाव घटित हो रहा है। एक दो बार उन्होंने दबी जबान में रितु से कहा कि तुम भी अपनी भाभी की मदद करवाया करो, पर रितु ने भी बिंदास सबके सामने बोल दिया कि मायके आकर भी अगर मैं काम करूंगी तो ससुराल और मायके में क्या फर्क रह जाएगा। मैं तो यहाँ आराम करने आई हूँ, मेरी प्यारी भाभी है ना। बस अपनी बेटी की इसी सोच को लेकर शोभा जी परेशान थी। आखिर इस परेशानी का कुछ न कुछ तो हल निकालना ही था,
क्योंकि ये उनको गवारा नहीं था। अगले दिन सुबह घर की साफ सफाई कर रही थी, तब सुषमा जी और उनके पति शैलेश जी ने मिलकर सुबह का नाश्ता तैयार किया। जैसे ही रितु ने रसोई में प्रवेश किया और अपने पापा मम्मी दोनों को काम करते देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और गुस्सा होते हुए बोली, ये क्या माँ? भाभी के होते हुए पापा जी रसोई में आपका तो चलो फिर भी ठीक है, क्यों तुम्हारे पापा जी रसोई में नहीं आ सकते? ये कहाँ का नियम है कि बहू के आ जाने के बाद रसोई सिर्फ बहू की हो जाती है, परिवार के सदस्यों का कोई योगदान नहीं होता। सुषमा जी ने भी नाराजगी दिखाते हुए रितु से कहा। माँ और बेटी दोनों को शांत करते हुए शैलेश जी अपनी बेटी रितु से बोले कि देखो बेटा, ये घर तुम्हारा है। बहू के आने के पहले तुम जिस तरह इस घर में रहती थी तुमको उसी तरह रहना चाहिए, ना कि मेहमानों के जैसे। आखिर बहू भी तो किसी की बेटी है। हम क्यों ये अपेक्षा रखते हैं कि अगर घर में बहू है तो वह सिर्फ सबकी सेवा के लिए है? हमारे लिए तो ये हमारी बहू का मायका और ससुराल दोनों है और इसका ख्याल हमें ही रखना है कि हम अपनी बहू का ससुराल मायके जैसा बना सके, तभी तो हम सब से शान से कह सकेंगे कि हमारे लिए बहू बेटी के समान है। मैं भी कई दिनों से देख रहा था कि तुम अच्छा खासा मेहमान नवाजी करवा रही थी अपनी भाभी से, तो हम दोनों ने मिलकर ये निष्कर्ष निकाला कि हम दोनों मिलकर अपनी बहू की मदद किया करेंगे, क्योंकि मेरी नज़रों में और तुम्हारी माँ की नज़रों में बहू और बेटी एक समान है। ये सब सुनकर रितु भी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। सचमुच कितने दिनों से मैं भाभी को परेशान कर रही थी, लेकिन चेहरे पर एक सिकन लाए बिना भाभी कितना खुशी खुशी सबका ख्याल रख रही थी। रसोई घर के बाहर खड़ी शोभा ने जब ये सारी बात सीत सुनी तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आज उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था कि उसे ऐसी ससुराल और माता पिता के जैसे सास ससुर मिले। पूजा के कमरे से आती मधुर आरती और घंटी की आवाज से शोभा अपनी यादों से बाहर निकल चल पड़ी अपनी सासू माँ के पास पूजा के कमरे में साथ में आरती गाने के लिए। सचमुच जिस परिवार में घर के सभी सदस्यों को उचित सम्मान और बराबरी का दर्जा दिया जाता है, उस परिवार की खुशियों को कोई कभी नहीं छीन सकता।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।